सब कर्म मल का नाश कर, पर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरिहंत पद को पालिया। करना मन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। सिद्ध परमात्मा और अरहंत परमात्मा को नमस्कार कर इस काव्य पथ को अपना लेने की बात यहाँ योगेंद्र देव ने व्यक्त की है। सारे कर्म मल का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा और घाती कर्म जिनके नाश हुए हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा और अरहंतों की वाणी का सार मैं यहाँ बतला रहा हूँ। ये भावना इन्होंने व्यक्त की। विस्तार से चर्चा चलते हुए हम 51 गाथाओं तक की चर्चा कल तक यहाँ कर चुके हैं। सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। कल हमने अंतिम चरणों में यह बात पढ़ी थी कि इस देह को जर्जरित जानो। जर्जरित माने गला हुआ, घिस गया, गला हुआ है, पुराना हो गया है, पुराना पड़ गया है। आप कहेंगे पुराना तो नहीं दिखता है, अरे 40-50 साल 60 साल 70 साल पुराना तो हो गया। और कितना पुराना होगा। ये इतना पुराना देह हो गया है, इसको नरक के समान जानो। नरक में जिस तरह से जीव निकलना चाहता है और निकल नहीं पाता है, उसी प्रकार से इस वर्तमान देह से ये जीव मुक्त होना चाहता है। दुख भी है, कष्ट भी है, लेकिन दुखों से छूट नहीं पाता है। देह के प्रति ममत्व बुद्धि रूपी ये अपराध निरंतर बना ही रहता है। इसलिए क्या करो कि इस देह को तो नरक के समान जानो और अपने आत्मा की भावना भाओ। क्या होगा इससे कि शीघ्र ही भव से तर जाओगे, शीघ्र ही भव पार हो। अब ये बात अलग है कि आप भव से ही पार नहीं होना चाहते हो। किसी व्यक्ति से बात करो कि आपको भव से पार होना है, क्या बोले ये क्या है, ठीक है, ठीक है, वो गलत जगह। हाँ। अभी संसार में रहने की जिसकी चाह है, उसे ये भव पार अवस्था ये पसंद नहीं आती है। इसके देह की अवस्था को, जो देह के प्रति प्रीति है, उसे इस छंद में, इस दोहे में तोड़ाने का प्रयास किया है। व्याख्याकारों ने, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने व्याख्या की, गुरुदेव श्री ने व्याख्या की और दादा ने भी जो व्याख्या की है, उसमें उसी प्रकार की व्याख्या सामने आई है जो अशुचि भावना के अंतर्गत व्याख्या होती है। बस देह की अपवित्रता, देह घिनावन, अशुचि, अपवित्र, नव द्वारों का पिंजरा, तामे सुआ समाए, और क्या, रहवे को उड़वे को अचरज नहीं, अचरज रहवे माए। सुना दोहा कभी। ये 9 द्वारों का पिंजरा है जिसमें ये पैरट बैठा हुआ है, ठीक है ना। और 9 के 9 द्वार खुले हुए हैं। ये कहते हैं उड़ने का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो ये है कि ये बैठा कैसे। इस देह में 9 द्वार हैं और फिर भी उसमें ये आत्म तत्व बैठा हुआ है। 9 के 9 खुले द्वार हैं। ये जीव मर जाए, ये जीव इस देह से निकल करके चला जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि इस देह में अब तक टिका कैसे है। किसी भी क्षण इस देह से ये चेतन आत्मा निकल कर जा सकता है। अब देखो भाषा में भी कैसे बोलते हैं, इस देह से आत्मा निकल कर जा सकता है। अरे मैं इसको छोड़ करके चला जाऊंगा, इस देह को। तो जिस देह को मुझे छोड़ करके जाना है, उसकी प्रीति ये दुख देने वाली होगी। हम तो ऐसा भी कहते हैं कि देह के प्रति हमारी प्रीति ये एक तरफा है, वन साइड है। देह को हमारी परवाह नहीं है और हम देह के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये अशुचि
भावना के संदर्भ में जितना भी चिंतन किया जाता है वो पूरा का पूरा चिंतन यहाँ भी किया जा सकता है। 51वीं गाथा, क्या पंक्तियां थी, आगे बढ़ते हैं उसको बोल करके। जर्जरित है देह नरक समय देह ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही भव पार हो। शीघ्र भव पार की बात यहाँ कह दी। बोले तो क्यों नहीं कर रहा है? जब नरक के समान जर्जरित इसका देह है तो इसको नरक जैसी वेदना होती होगी ना। यहाँ होती तो है, कभी कभी तो इतना पीड़ित हो जाता है कि इसको लगता है यार मैं मर जाऊं, मेरे को तो बिल्कुल रहने लायक नहीं लग रहा है। तो ये यदि नरक जैसा फील करता है तो फिर ये मुक्त क्यों नहीं हो जाता है? फिर ये आत्मा की भावना क्यों नहीं भाता है? तो आचार्य देव ने तुरंत ये बात कही, इसलिए नहीं भाता है क्योंकि इसके पास में आत्मा को भाने के अलावा दूसरे बहुत धंधे हैं। तो आगे गाथा में कह दिया, धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। बहुत धंधे हमारे पास में, ये विषय कषाय के इतने काम लगे हैं, ये घर गृहस्थी के व्यापार रोजगार आदि के, धंधा मतलब विषय कषाय वाला जिसमें बिजी है, जो इस जीव को बिजी रखे उसका नाम है धंधा। धंधा बहुत पुरानी भाषा का प्रयोग किया है। वैसे धंधा शब्द खोटे बिजनेस के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। धंधा शब्द का अर्थ अकेला बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए अच्छा शब्द तो व्यापार है। क्या अरे व्यापार नहीं, ये धंधा करते हैं, धंधा करते हैं, ये शब्द अच्छा नहीं है। तो एक खोटे शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए? कि पर की तरफ दौड़ती हुई हमारी परिणति के लिए। जो हमारी परिणति अपने को छोड़कर पर की तरफ दौड़ रही हो, बोले धंधा है। माने समझ लीजिए आप वैश्यावृत्ति आदि प्रवृत्तियों के लिए धंधा शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है पुराने समय में। तो तेरी जो परिणति तेरे स्वभाव की तरफ जुड़नी थी, अपने को छोड़ के पर की तरफ दौड़ता है, तो क्या करता है? पर में आसक्त हुई परिणति ये पर स्त्री सेवन जैसा कार्य करता है। सारा जगत किस धंधे में पड़ा हुआ है? कोई एक काम थोड़ी ना है हमारे पास में। नहीं पंडित जी, हम तो एक ही काम करते हैं, एक ही जॉब है हमारा। तो जो भी जॉब है हमारा, जिस भी फील्ड से हैं हम तो बस एक ही जॉब है हमारा, तो बस बैंक में, अब इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है हमारे को। तो अरे छोटे छोटे से धंधे पाल रखे हैं। कौन से? आज हमारे को डोसा बनाना है, आज हमारे को ये बनाना है, आज हमारे को वो करना है। ये नए नए छोटे छोटे से धंधे नहीं पाल रखे हैं हमने। अभी परचेजिंग करने के लिए जाना है, अभी घूमने के लिए जाना है। ये तो अभी पाप रूप धंधों की बात करो, उनकी ही कमी नहीं है। फिर ये जीव कहाँ कहाँ अटक जाता है कि धर्म रूप भी नए नए धंधे पाल रखे हैं। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? उसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी शिविर लगाना है, अभी हमारे को ये आयोजन करना है, अभी हमारे को विधान कराना है, अभी हमारे को मंदिर बनाना है, अभी हमारे को ये क्या माथे पर तूने वजन ले रखा है? जब तक माथे पर वजन बना रहेगा तब तक तो निर्भर नहीं हो पाएगा, और जब तक निर्भर नहीं होगा तब तक दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने के लिए, अपने उपयोग का स्वभाव सन्मुख केंद्रित होने के लिए पर से निवृत्ति चाहिए। और निवृत्ति ये चाहता नहीं है, निवृत्त हो जाने के बाद में भी काम तलाशता है। हमने अच्छे अच्छे रिटायरमेंट के बाद लोगों को देखा है जो इस तरह की बातें करते हैं। रिटायर्ड हो गए, पहले तो ये कहा करते थे कि रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद में धर्म ध्यान करेंगे। अब रिटायर्ड हो गए, जैसे अब मन नहीं लगता है, कोई ना कोई जॉब तलाशता है, पार्ट टाइम तलाशता है। धंधे पड़ा कौन? सारा जगत। तो हम हैं कि नहीं इस चक्कर में? पंडित जी क्या काम करते हो आप? नहीं, हम तो कोई काम नहीं करते, हमने सब छोड़ छाड़ दिया, हम तो एक ही काम करते हैं, बस यही काम है। ये तो कह रहे हैं धंधे पड़ा सारा जगत। सारे जगत में आप आते हो या नहीं?
नहीं, जगत में तो है। तो आचार्य देव गलत कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो? आचार्य देव गलत नहीं कहते, सत्य महाव्रत के धनी है, असत्य वचन नहीं निकलते इनके मुख से। इनके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक वचन परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। तो हम नहीं उलझे इन सब चीजों में। हमारे को नहीं लगता है ये जितने काम हमारे को घर गृहस्थी के दिखाई देते हैं, प्लानिंग चलती रहती है आगे से आगे, हमारी आगे से आगे कितनी योजनाएं बनती रहती है। ये भले तत्व प्रचार की योजनाएं क्यों नहीं हो, फिर भी वही योजनाएं तलाशता है। अभी 2-3 दिन पहले जब विपिन जी यहाँ थे तो हम बैठ करके यही चर्चा कर रहे थे कि कुछ योजना बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए और नया, क्या कि कैसे प्रचार प्रसार हो। फिर जब ये पंक्तियां पढ़ी तो मैंने कहा क्या क्या योजना बनानी है तुम्हारे को, कहाँ उलझना है? ये उलझने का मार्ग नहीं है तो सुलझने का मार्ग है भाई। प्रवृत्ति का है नहीं, निवृत्ति का मार्ग है। इसे निवृत्ति पसंद नहीं आती है, इसे ठाले बैठे रहना पसंद नहीं है। इसे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करो। हम कहते शांति से बैठकर 2 घड़ी बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। 2 घड़ी बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी की फुर्सत ही नहीं है। मैं सच कहता हूं, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, 2 घड़ी माने 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का टाइम इस पूरे 24 घंटे में से हम कब निकालते हैं अपने आप के लिए? बोलो, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना 2 घड़ी का टाइम हमारे पास में है क्या? और यदि 2 घड़ी का टाइम भी नहीं है, 48 मिनट भी यदि हम अपने आप के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं और फिर कहें हम तो फ्री हैं, हमें तो कोई काम नहीं है, हमें तो एक ही काम है, तो कह रहे हैं कहीं धंधों में पड़ा हुआ है, कई काम पाल रखे हैं तूने, बहुत सारे काम, तेरे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी उन योजनाओं में उलझा हुआ है तू। सोचिए कहाँ फुर्सत है। ये पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद में नाश्ते में लग जाएंगे, बनाने में लग जाएंगे, खाने में लग जाएंगे, फिर इधर अभी ये काम है, अभी ये काम है, अभी ऐसा है, फिर शाम को क्या विषय लेना है, फिर उसका विषय, फिर इसका ये, फिर उसकी तैयारी, फिर यहाँ प्रवचन, फिर यहाँ प्रवचन करके वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ करेंगे। बैठते हैं 2 घड़ी के लिए, अंतर्मूर्त के लिए कम से कम शांत चित्त से सर्व विषय कषाय, व्यापार धंधे, बिजनेस, यहाँ तक कि स्वाध्याय आदि सर्व प्रवृत्तियों को रोककर, ऐसा कह रहा हूं, सारी प्रवृत्तियों को रोककर शांत चित्त से आत्म स्वरूप का चिंतन करने के लिए बैठो, कम से कम 2 घड़ी के लिए। जो बातें पढ़ी है, जो बातें सुनी है, उसके चिंतन के लिए समय तो निकालो। तो समय ही नहीं निकाल रहे हैं। पढ़ने इतना पढ़ रहे हैं, इतना सुन रहे हैं। 2 दिन शिविर लगाया अभी अपन ने, क्या किया है शिविर में? सुबह से शाम तक प्रवचन के बाद प्रवचन, प्रवचन के बाद प्रवचन, उसके बाद प्रवचन, बस दिन भर ये चलता रहा ना। अरे जो चीज सुनी है उस चीज के लिए बैठ करके शांति से विचार करने के लिए समय तो है ही नहीं। ये सारे विषय कषाय में रचे पचे लोगों के लिए इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग कर दिया। आगे वाली गाथा देखो क्या कहते हैं। शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। उस गाथा में और इस गाथा में क्या अंतर है? दोनों को एक खाते में रख दिया। जब व्यापार धंधे की बात चल रही थी ना तो बहुत खुश हो रहा था, वो लग रहा था मैं तो रिटायरमेंट ले लिया, मैं तो फ्री हूँ। ये तो उन लोगों की बात चल रही है। दूसरों को शिक्षा देता है, दूसरों को उपदेश देता है। अरे महेश जी आप भी क्या उलझे हुए हो इसमें, अरे सुरेश जी आप भी क्या अभी इस उम्र के अंदर भी आपको यही दिखता है, छोड़ दो ना ये सब। ऐसा लगता है अपने को दूसरों को उपदेश दे रहा है, इसको लगता है मैं तो फ्री हूँ, मैं तो जाना शिविर में पहुंच रहा हूँ है निर्वृत्ति लेकर के। ये नहीं आ रहे थे, इनको प्रेरणा दो यार, आप उलझो मत, आप फंसो मत। अरे भाई ये आचार्य देव का संदेश, ये इनका उपदेश, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये संबोधन किसी और के लिए नहीं है, ये सारे संबोधन सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए है। पाठ करो, विचार करो, चिंतन करो, थोड़ी देर बैठो और विचार करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को जाना कहाँ है।
फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है मेरा, और जिस दिशा में जाना है उस दिशा की तरफ कदम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। बात करने में तो तुरंत कह देंगे हमें तो मुक्ति में जाना है, ये बात कह देंगे हम, और वो उस व्यक्ति से कहेंगे जिसके बारे में जानते हैं ना, पंडित जी पूछ रहे हैं तो इनको तो क्या जवाब देना है, बहुत होशियार है हम, किसको किस तरह का जवाब देना है। ये पूछेंगे तो ये कि आपका लक्ष्य क्या है, बस परम पद की प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा यही लक्ष्य है आपका, तो फिर उसके लिए क्या कर रहे हो, फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे उसके लिए क्या कर रहे हो आप, उसके लिए जॉब तलाश रहे हैं, उसके लिए प्रमोशन की सोच रहे हैं, उसके लिए इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। अरे करोगे क्या तुम, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता, इसकी क्या आवश्यकता है पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए। अब तुम्हें पूर्णता चाहिए ये बात भी कह रहे हो और फिर इधर भी लग रहे हो, तुम मुझे बतलाओ इसकी क्या जरूरत है। आज यदि समझ लीजिए भोजन में कोई भी चीज, जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं, समझ लो आप पूरन पोली बनाना चाह रहे हैं भोजन में, तो मैं कह रहा हूं यदि पूरन पोली यदि बन रही है तो पूरन पोली बनने में ये डोसे का मटेरियल तैयार करने की क्या जरूरत है, जब वो बन रहा है तो ये बिल्कुल सोचता है कि नहीं व्यक्ति बुद्धि से, जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के लिए इसकी जरूरत नहीं है। मेरे को यदि समझ लीजिए ज्वेलरी का बिजनेस करना है तो कपड़े के बिजनेस के बारे में कोई मूर्ख व्यक्ति डिस्कशन नहीं करता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करता है, उसकी जांच पड़ताल नहीं करता है। काम तेरे को करना है दूसरा और तू उसके विचार चिंतन कर रहा है किसी दूसरे के बारे में, तो या तो दिमाग खराब है तेरा, या फिर तू ये कह रहा था कि मुझे ज्वेलरी का बिजनेस करना है और इधर उलझाए तो तू झूठ बोलता है। दुनिया में भी तो ये बात देखी जाती है ना। अब हम ये कह रहे हैं हमें जाना है मोक्ष, और जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता जाता है चतुर्गति की तरफ। अब तू गलत रास्ते पर चल रहा है, बोल रहा है मुझे मोक्ष जाना है, तो या तो तू बेवकूफ बना रहा है, तो तेरे को जाना नहीं है वहां, या तेरा दिमाग खराब है। दो में से एक ही बात होगी ना। अब हमारा माइंड खराब है या हम झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब किसको धोखा दे रहे हैं भाई साहब, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं हम। पहली दो पंक्तियों के अंदर कह दिया सारा जगत धंधे पड़ा हुआ है। देखना ऊपर की दो मतलब 52 नंबर गाथा की दो लाइनें और 53 नंबर गाथा की दो लाइनें, एक बार गहराई से इन दोनों को देखो तो आपको लगेगा इन गाथा के, एक गाथा में 4 चरण होते हैं। फर्स्ट लाइन के 2 चरण, सेकंड लाइन के 2 चरण, 4 चरणों में से 3 चरण कॉमन है। वहां पर देखो, धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं। अब 53 की फर्स्ट लाइन पढ़ो, शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं। अब नीचे वाली दोनों लाइनें पढ़ो तो, यही जीव ये निर्वाण को पा। सेम लाइन। बोले इसका मतलब आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं तू विषय कषाय में उलझा हुआ हो चाहे शास्त्र पठन पाठन में उलझा हुआ हो, दोनों ही परिस्थितियों में तू आत्मा को तो जानता नहीं है और तुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे लिए तो दोनों एक जैसे। समझ लो आप, ऐसी बात कहूं मैं, हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटों में से एक बेटा परदेश में रह रहा है, दूसरा बेटा हमारे ही शहर में रह रहा है लेकिन हमारे से मिलने के लिए नहीं आता है। तो बोलो दोनों में क्या कौन अच्छा है? अरे दोनों ही एक जैसे हैं। वो परदेश में रह करके नहीं मिलता है और ये अपने यहाँ नगर में रह करके भी इसको फुर्सत नहीं है, हमारे पास में आता नहीं है, बात नहीं करता है। ये भी उतनी ही बात करता है जितनी वो परदेश से फोन करके बात करता है। तो फिर दोनों ही एक जैसे हो गए ना कि नहीं साहब उससे तो अच्छा है। अरे क्या उससे अच्छे की बात कर रहे हो, काम तो दोनों में नहीं हो रहा है। तेरे को यदि 1 गिलास पानी पीना है, वृद्धावस्था है, बिस्तरों से उठा नहीं जाता है, तो पानी नहीं पिलाने रूप कार्य के लिए तो दोनों एक जैसे हैं। हमें यदि आत्म तत्व की अनुभूति करनी है, आत्मा को जानना है, आत्मा जाने नहीं। कैसे? विषय कषाय में उलझा है, आत्मा नहीं जान रहा है। अब ये शास्त्र पढ़ रहा है और आत्मा नहीं जान रहा है।
कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। आत्मा नहीं जानने की अपेक्षा से देखो तो दोनों एक समान हैं। हम आत्मा को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? कि आत्मा को तो नहीं जान रहे हैं, शास्त्र जरूर जान रहे हैं। शास्त्र के आधार से आत्मा को जानने की बात करते हैं। शास्त्र में कहते हैं आत्मा को जान, तो ये कहने लग जाता है हाँ आत्मा को जान। शास्त्र कहते हैं अपने में उपयोग लगा, तो ये कहने लग जाता है अपने में उपयोग लगाना है। अरे लेकिन लगा कहाँ रहा है? बोल तो रहे हैं हम, बात तो कर रहे हैं कि अपने में उपयोग लगाओ, लेकिन उपयोग अपने में लगता कहाँ है? एक्चुअल में बात यह है हमें अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती है। जिस चीज की महिमा आती है उपयोग उसकी तरफ दौड़ता है। यदि अपने स्वरूप की महिमा आएगी तो उपयोग अपने स्वरूप की तरफ दौड़े बिना नहीं रहेगा। तो इसलिए करना क्या है कि सबसे पहले आत्म स्वरूप के बारे में, उसके गुण धर्म और शक्तियों के बारे में विचार चिंतन करते रहो। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, विचार करते रहो बस। ये विचार जब तक चलेगा तो बस क्या कहा, ये तो नेगेटिव बात कही है, इसको पलट सकते हैं अपन। मैंने कहा है कि बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। तो यदि आत्मा को जानेगा तो शीघ्र निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं पिछली गाथा में जो बात कही थी उसी बात को ये नेगेटिव शब्दों में कही है। पिछली गाथा के अंदर ये कहा था जर्जरित है नरक समय देह ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही। यदि करो आत्म भावना, या कह रहे हैं आत्मा को, आत्मा की भावना भाई नहीं, वहां कहा था शीघ्र ही भव पार हो, या कह रहे हैं इसलिए निर्वाण को पाता नहीं। वहां जो बात कही थी उसी बात को कह रहे हैं। ये घुमा फिरा करके बार बार में तुझे प्रेरणा देना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के आचार्य देव का उद्देश्य यह है कि तेरा उपयोग समस्त पर पदार्थों से हटे और अपने ज्ञाय भगवान आत्मा की तरफ लगे। 52 नंबर और 53 नंबर, इन दोनों गाथाओं में यदि हम तुलनात्मक थोड़ी चर्चा करने लगे तो हमें ऐसे लगता है 3 चरण तो एक जैसे थे। अब जिस चरण में अंतर है उसे देख करके लगता है कि एक चरण में उन्होंने विषय कषाय में उलझे हुए व्यक्ति लिए, तो दूसरे चरण में स्वाध्यायी व्यक्तियों को लिया दूसरी गाथा में। एक में व्यापार धंधे में उलझे हुए व्यक्ति माने सांसारिक प्राणियों को लिया, तो दूसरे में पंडित वर्गों को ले लिया जिनका काम शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का है ना। तो बोले वो उनका धंधा है, ये तुम्हारा धंधा है। बोलो क्या 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 किया? उनका धंधा कमाने का था और तुम्हारा धंधा जगह जगह जाकर के प्रवचन करने का है। और क्या है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूर करता है और तू अपने इस प्रचार प्रसार की दृष्टि से टूर करता है। जिस तरह से वो बिजनेस करता करता कभी कभी थक जाता है कि यार बहुत हो गया, मैं थक जाता हूँ यार, अब ज्यादा नहीं बढ़ाना है, उसी तरह से कभी कभी तू भी प्रचार प्रसार करता हुआ कहता है कि यार मैं तो बहुत थक गया, बहुत हो गया। क्या फर्क है? मतलब वो अपने काम के लिए भाग दौड़ करते हैं तो अपने काम के लिए भाग दौड़ करता है क्या, उन्हें उस काम को करने से धन की प्राप्ति होती है और तुझे इस काम को करने से प्रशंसा मान सम्मान की प्राप्ति होती है क्या। वो क्या कमा रहे हैं? वो धन कमा रहे हैं और तू प्रतिष्ठा कमा रहा है, तो कमाई में तो दोनों लगे हैं। मैंने कितने किस दृष्टि से ये बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे 50-51 नंबर तक की गाथा तक तो ये समझा रहे थे योगियों को। कल जो अपन ने गाथा पढ़ी, हे योगी जन ये जानकर कोई विकल्प करो नहीं, हे योगी जन, योगियों की बात कर रहे थे, त्यागियों की बात कर रहे थे, व्रतियों की बात कर रहे थे, संयमियों की बात कर रहे थे। और 52 नंबर गाथा में आकर के इन्होंने कह दिया धंधे पड़ा सारा जगत। अब ये जगत जनों की बात कहने लगी। माने अभी तक उससे पहले जो बात कही जा रही थी वो बातें तो अच्छी बातें थी जो ज्ञानियों और समझदार लोगों के लिए थी। अब तो स्तर गिरा करके बात नहीं कर रहे हैं, गिरे हुए स्तर वालों को संभालने की बात कर रहे हैं। हमारा जो स्तर गिरा हुआ है उसे संभालने की बात यहाँ की जा रही है। गुरुदेव क्या कहते हैं देखो इस संबंध में। कोई धंधा व्यापार में, कोई खाने में, कोई मान प्राप्त करने में, कोई इज्जत संभालने में, ऐसे अनेक प्रकार के सांसारिक कार्यों में जीव लगे हुए हैं। ये धंधे का अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव। कितनी बातें कह दी इन्होंने। व्यापार में माने आजीविका की दृष्टि से जो कुछ भी किया जाए उसे आप बिजनेस में शामिल कर लो,
और क्या धंधा है? खाने में। क्योंकि देखो, यदि आप सिर्फ आजीविका की प्रवृत्ति को ही व्यापार कहेंगे या धंधा कह करके पुकारेंगे तो क्या होगा कि जितने पुरुष वर्ग हैं वे ही शामिल होंगे, फिर सारे जगत की बात कहाँ आई इसमें? यदि धंधे पड़ा सारा जगत ये कह रहे हैं तो फिर कमाई के अलावा घर गृहस्थी के कामों को संभालने वाले महिला वर्ग का क्या होगा? जो जॉब नहीं कर रही है, जो बिजनेस नहीं कर रही है, जो सिर्फ घर को संभाल रही हैं, जो सिर्फ भोजन बनाने पकाने और घर गृहस्थी को संभालने का काम करती हैं, तो क्या वे धंधे नहीं पड़ी हैं? तो हमें यदि धंधे का अर्थ वही लगता है तो फिर इसका क्या होगा? तो धंधे पड़े का अर्थ ये, धंधे बहुत तरह के हैं और सारे जगत की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है देवगति के जीव भी धंधे में उलझे हैं जिनके कोई बिजनेस नहीं है। नारकी जीवों का अलग प्रकार का धंधा है, तिर्यंचों को अलग धंधा है और मनुष्यों का अलग धंधा है। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं ये बिजनेस तो मनुष्यों का है। देवगति के जीवों को तो धन कमाने का विकल्प ही नहीं है। अरे पंचेंद्रिय विषय भोगों की नित्य वृत्ति ये उनका धंधा है। नारकी जीव को लड़ने का ही धंधा है। हम कहते हैं ना यार इसका तो यही धंधा है। किसका? इसको तो लड़ना ही है, इसको तो बस इसने तो अपना धंधा बना रखा है कि बीच बीच में टोकना, झगड़ना, लड़ना, टोकना, बात नहीं करना, बात बिगाड़ना, माहौल खराब करना, ये इसका धंधा है। किसी किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे वचन निकलते हैं ना, सारा माहौल खराब कर दिया, इतनी अच्छी सभा चल रही थी और बीच में इसने सब बिगाड़ दिया। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपके पहले वो दूसरे आए थे तब भी करता था, इसका तो ये धंधा है। तो हमें उन चीजों में भी धंधा नजर आता है, वो भी सब धंधे हैं। नारकियों का धंधा क्या है? लड़ना, मारना, पीटना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ये नारकियों का धंधा है। तिर्यंचों का भी अपना धंधा है। तिर्यंचों का धंधा क्या है? सुनो, आचार्यों ने इन धंधों के लिए 4 प्रकार के विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें 4 संज्ञाएं कह करके पुकारा है। सारा जगत इन संज्ञाओं में उलझा है। आहार, आहार का धंधा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं सर्व प्राणियों में पाई जाती है। धंधे पड़ा सारा जगत, तो चींटियों को क्या धंधा है बताओ? वे नहीं उलझी हैं? मक्खी मच्छरों को भी कोई धंधा है कि नहीं है? निगोदिया जीवों को क्या धंधा है कि फुर्सत नहीं है जीने मरने से, ये उनका धंधा है। देह के प्रति ममत्व और एकत्व बुद्धि रूपी धंधा तो इस जीव का सदा काल से चला ही आ रहा है, इसलिए धंधे पड़ा सारा जगत। ये कहते हैं फुर्सत नहीं है। आत्मा कौन है ये जानने की इसको फुर्सत ही नहीं। कौन जाने आत्मा के बारे में, ये तो फालतू लोगों का काम समझता है। आत्मा की चर्चा करने वालों के लिए तो ऐसा समझता है ऐसे रिटायर्ड लोगों का काम है। क्योंकि इस उम्र में आत्मा की चर्चा, ऐसा लगता है आपकी तबीयत तो ठीक है ना। अरे भाई कहाँ आत्मा को छोड़ करके दूसरे विकल्प जैसे आते हो, इसका मतलब वो आत्मार्थी नहीं है। आत्मार्थी को तो आत्मा के सिवा दूसरा कुछ सुहाता नहीं है। बस एक आत्मा, बस एक आत्मा, आत्मा के सिवा दूसरा हमें कोई विकल्प नहीं आता है। अपने को छोड़ करके दूसरे की बात क्यों करें हम? हर व्यक्ति को जब आत्म प्रशंसा सुहाती है तो हम आत्म प्रशंसा क्यों नहीं करें? अरे देह की प्रशंसा आत्म प्रशंसा नहीं है। जो मैं हूं उसकी प्रशंसा में अपने उपयोग को क्यों न लगाऊं? शुभ राग के अंदर, शुभ भाव के विकल्पों में, राग के कार्यों में इस भगवान को खो बैठा है। एक घड़ी की भी इसे फुर्सत नहीं मिल रही है। बोलो 24 घंटे में ये आत्मा कौन है, ये आत्मा कैसा है, ये देखने के लिए इसे एक घड़ी की भी फुर्सत नहीं है। 24 घंटे में 24 मिनट नहीं निकाल पा रहा है ये अपने आप के लिए। 24 घंटे में 24 मिनट नहीं निकल रही है। और सुनो, ये सोचता है कि मैंने समय निकाला साहब, हम तो बैठते हैं, आप हमारी बात नहीं कर सकते हो, हम नहीं शामिल होते हैं इन सब चर्चाओं में, हम तो बैठते हैं। ये सुनो, बैठ कर के भी तुम गुणस्थान की चर्चाओं में उलझे रहते हो। इन्होंने कह दिया ना, शास्त्र पढ़ता जीव जड़। शास्त्र पढ़ने वालों को भी जड़ कह दिया है। शास्त्र जड़, 2 अर्थ कर सकते हैं इसके। शास्त्र पढ़ता जीव जड़। शास्त्र, एक तो शास्त्र जड़ है,
जड़ शास्त्रों को ये जीव पढ़ करके भी निज आत्मा नहीं जानता है। और दूसरा, शास्त्र पढ़ करके भी ये जीव नहीं हुआ, शास्त्र पढ़ करके भी ये जीव जागृत नहीं हुआ, शास्त्र पढ़ करके भी ये जीव चेता नहीं। तो कैसा हो रहा है कि जड़वत हो रहा है, होश नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे विचार शून्य होता है ना, पढ़ लिया बस हमने, जान लिया। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, मजा आता है हमारे को तो पढ़ने में। इनको तो स्वाध्याय की रुचि नहीं है, हमें तो बहुत रुचि है। तो तुझे स्वाध्याय की रुचि है कि आत्मा की रुचि है? ऐसा स्वाध्याय की बहुत रुचि है हमारे को, बहुत रुचिवान जीव हैं ये। हम लोगों का परिचय भी इसी तरह से कराते हैं, पंडित जी ये बहुत रुचिवान है, इनको बहुत रुचि है। किसकी रुचि है ये बताओ? ये कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये विषय की रुचि है, ये कर्णेंद्रिय के विषय की रुचि है भाई साहब। ये जो सुनने का रस है, उन पंडित जी का प्रवचन सुनो, उन ब्रह्मचारी जी का प्रवचन सुनो, अरे वो कितना अच्छा बोलते हैं, क्या गजब बोलते हैं भाई, हमारा तो मन उसमें लगा रहता है। से तेरा कर्णेंद्रिय का विषय पसंद नहीं आता है। कल की शुद्ध पंचमी थी ना, कल भक्ति कर रहे थे अपन सुबह, वहां वो जो भक्ति थी उसकी धुन नहीं आ रही थी, और सैकड़ों हजारों बार गाई होगी हमने बचपन से, लेकिन वो तत्काल वो ध्यान ही नहीं आ रही, मुझे ध्यान नहीं आ रही और विपिन जी थे उनको भी ध्यान नहीं आ रही, और दोनों ने सैकड़ों बार हजारों बार गाई होगी वो भक्ति। अब जैसे ही धुन बिगड़ करके वो शब्द निकलने लगते हैं, बोले तू धुन की तरफ ध्यान क्यों देता है बता? शब्द क्या है? इसका मतलब हमारा ध्यान भावों की तरफ न हो करके हमारे को जो रस आ रहा है वो रस भावों का नहीं है, शब्दों का नहीं है, उसकी विषय वस्तु का नहीं है, वो उसकी धुन का है, वो कर्णेंद्रिय का विषय है। ये प्रवचन सुन करके भी जो अच्छा लग रहा है ये कर्णेंद्रिय का विषय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको बहुत बड़ा काम कर दिया हो, ये धोखे में मत रहना। जिस तरह से घर गृहस्थी के दूसरे काम होते हैं उसी तरह से ये भी एक रूटीन में शामिल है, शास्त्र का स्वाध्याय भी। आपका जिस तरह का शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल में ये भी शामिल है, 1 घंटा हमारे को स्वाध्याय भी करना है। तो जिस तरह से हमारे को 1 घंटा टीवी देखना है उसी तरह से 1 घंटा बैठ करके जनवाणी का स्वाध्याय करना है, ये दोनों काम है। तो प्रवृत्ति रूप हो गया ना, प्रवृत्ति रूप स्वाध्याय करता है, पद्धति रूप करता है। वो हमने एक लाइन पढ़ी थी ना 260 पेज की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, जिसमें कहा था हमने, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरणाधिक करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। मुक्ति की बात नहीं कर रहे अभी हम, ये मुक्ति मार्ग शुरू करने की बात कर रहे हैं। ये टोडरमल जी हमारे को श्राप दे रहे हैं, मानो मैं श्राप देता हूं, तो इनमें जब तक उलझा रहेगा तुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या क्या कह रहे हो आप? सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकार नहीं है किन जीवों को? सब ये व्रत उपवास वालों के लिए कहो तब तो हमें अच्छा लगता है, ये क्रियाकांड में उलझे हुए लोगों के लिए कहो तब तो हमारे को अच्छा लगता है। ये फंसे हुए हैं, ये उलझे हुए हैं, इनकी बात करो। किसकी बात करें हम भी तो उलझे हुए हैं। दूसरों की बात नहीं करना, अपने आप को देखना। यहां शास्त्राभ्यास करता है, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करता है, विकल्प है, जड़ है। देखो गुरुदेव की पंक्ति पढ़ता हूं एक और, शास्त्र पठन पर सन्मुखता का ज्ञान है। इन्हीं लाइनों की व्याख्या में कह रहे हैं, कहां से निकलती है बातें बोलो। हम तो जो बोलते हैं, हमने तो गुरुओं से, इन ज्ञानियों से जो सुनी है, हम तो देखा देखी करते हैं, हम तो नकल करते हैं। हम क्या बराबरी करें, क्या बोलेंगे हम? कुछ नहीं है। जो सुनाए, जो सुनते हैं, जो सीखते हैं, उसको दोहरा देते हैं, उसको रिपीट कर देते हैं। ये कह रहे हैं शास्त्र पठन पर सन्मुखता का ज्ञान है, राग है, विकल्प है, जड़ है। विकल्प को जड़ कहते हैं ना, राग जड़ है, ये जड़ है। शास्त्रों में भी भगवान ने ऐसा ही कहा है कि चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है, अतीन्द्रिय आनंद है। शास्त्र वाचन व धर्म नहीं, फिर भी शास्त्र पाठी। देखना, शास्त्र पाठन में धर्म नहीं है, फिर भी शास्त्र पाठी व्याकरण, न्याय,
ज्योतिष, वैद्यक आदि अनेक विषयों को जानता है, परंतु शुद्ध निश्चय के विषयभूत अपने भगवान आत्मा को नहीं जानता है। चारों अनुयोगों का अध्ययन करके शास्त्रीय विषय जानकर 6 द्रव्य रूप जगत में मेरा आत्म तत्व पृथक है, ये सार निकालना है। क्या सार निकालना है? जीव जदा पुद्गल जदा। ये 6 द्रव्यों के बीच में रहता हुआ भी इन 6 द्रव्यों से मेरा ज्ञायक तत्व अछूता रहता है, ये निकालना है। उनके बीच में पड़ा हुआ भी कादे में हेम अमल है, कादे में रहता हुआ, कीचड़ में रहता हुआ भी गोल्ड जिस तरह से पवित्र रहता है, वो कादे की कीचड़ की गंदगी गोल्ड में प्रवेश नहीं करती है, उसी तरह से जगत में रहता हुआ भी जगत से अलिप्त रहता है ये ज्ञायक। कितना मलिन हो गया होगा, मलिनता का काम नहीं है यहाँ। ये साहब जर्जरित इस नरक सम देह में रहता हुआ अपवित्र हो गया होगा ना, कि अपवित्रता देह की है, तेरी नहीं है। कल शाम चर्चा की जीवो मंगलम कहकर के क्या सूत्रों के अर्थ निकाले हैं। ये जीव मंगल स्वरूप है। ये साहब ये राग द्वेष विषय कषाय के परिणाम ये कुछ नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जड़ है। हम तो जीव को मंगल कह रहे हैं। ये साहब ये मिथ्यात्व दशा, वो भी मंगल, अरे वो मिथ्यात्व दशा तो जड़ है। युगल जी बाबूजी ने इसी तरह का शब्दों का प्रयोग किया, जड़ जड़ कहकर, तब परिणति होती जड़ केरी। ध्यान है पंक्तियां, देव सदगुरु पूजन की ही है। जड़ जग जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने अबदास चरण रज में आया। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोग को मेघ होकर नहीं, ये तो प्रतिकूल तो जल का छंद था, नहीं चंदन का था, तो उसका छंद बोलो, अक्षत का छंद। कहाँ की है पंक्तियां? उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ। हाँ बोलो, हाँ। फिर से बोलो। नहीं, वो तो धूप का छंद है। उसमें है जड़ के। हाँ उसमें है क्या? चलो वो ही बोल लेते हैं। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु परगंध जलाने आया हूँ। परिणति होती जड़ केरी। कुल मिलाकर की बात है, हमारी परिणति जड़वत हो गई है, अचेतनवत हमारी परिणति हो गई है। ये क्या हो गया है? माने जड़ जड़ के साथ में इतनी प्रीति करता है कि खुद जड़ी हो गया है। ये अपने आप को जड़ी बोलने लग गया है, अपने आप को अचेतन ही समझने लगा है। ये क्या बात कर रहे हो साहब, आप हमारी बात नहीं कर सकते हो पंडित जी, हम तो चेतन समझते हैं। हम जानते हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कि नहीं, तुम अपने आप को जड़ी समझते हो। मुझे बुखार हो गया है, मुझे तकलीफ हो गई है, मुझे दर्द हो गया है, यही तो समझ रहे हो आप। तो अपने आप को जड़ नहीं समझ रहे हो। ये धोखा है। क्या है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती धूप वाले छंद में है। ये जड़ कर्म घुमाता है। अब ये जड़ जड़ के साथ में इतना जड़ हो गया है कि इसकी बुद्धि जड़ हो गई है। किसी किसी की बुद्धि के बारे में कहते हैं जड़ बुद्धि है। तो जड़ बुद्धि है मतलब खूब कितना भी समझा लो समझ में नहीं आता है। तो हमारी हालत भी ऐसी ही है, पत्थरों पर पानी डालो ऐसी दशा है, कुछ नहीं जाता है, रंच मात्र भी प्रवेश नहीं करता है। हृदय इतने कठोर हो गए हैं कि ये बातें हृदय में प्रवेश नहीं करती, उतरती ही नहीं है अंदर में। जैसे ऊपर ऊपर चलती हो ये बातें। सब कुछ जान करके भी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है। शास्त्र पढ़ करके भी यदि इसे भगवान आत्मा की तरफ देखने का विकल्प नहीं आता है तो कह रहे हैं कहाँ उलझा हुआ है। आहार संज्ञा में, खाने में आज ये खा लो, आज ये खा लो, दिवस गंवायो खाए कर। अभी क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट तो हो गया, ब्रेकफास्ट करते करते ही लंच में क्या लेंगे? क्या आपको क्या पसंद है शाम को भोजन में? क्या बनाएं बोलो, क्या पसंद है आपको?
फिर उसकी तैयारी, तो उसके लिए क्या करेंगे कि वो कच्चे केले तलाश रहे हैं बाजार में। वो उसकी प्लानिंग चलती है ना, उसकी तैयारी, अभी ये लाना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो ये क्या है? ये हमारा धंधा है। तो खाने में, बनाने में, इसी में उलझे, तो उनको इकट्ठा करने में, सामग्री इकट्ठा करने में, फिर उसको लाने में, और फिर उसके लिए कमाने में। चाहे कमाने की बात हो, चाहे बनाने की बात हो, चाहे पकाने की बात हो, चाहे खाने की बात हो, ये सब हमारे धंधे हैं ना। धंधे पड़ा सारा जगत, ये उनका धंधा था। अब विद्वानों का धंधा क्या है? बोले अब न्याय पढ़ो, जैन न्याय क्या है, जैन व्याकरण भी आनी चाहिए, थोड़ा इन शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। एक काम करते हैं, शेरडाला याद करने का धंधा शुरू करते हैं। योग सार याद करने का धंधा शुरू करते हैं। अब कभी कभी घर में देखो, कुछ विरोधी लोग हो ना, जिनको ये बातें सुहाती नहीं हो, आपका ये काम करना, तो वो क्या कहते हैं, ये पता नहीं इन्होंने क्या धंधा पाल लिया। तो वो इसी तरह की बातें कहते हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब, धर्मशास्त्र में अनेक प्रकार के विषय हैं, लेकिन समस्त विषयों से दृष्टि हटाकर ज्ञायक भगवान आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। ये जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए समय निकालो, तेल लूण लकड़ी में सारा समय जा रहा है। कमाने में, इकट्ठा करने में इतना व्यस्त है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, उसे जानने और समझने की इसे फुर्सत ही नहीं है। चलो इन चारों लाइनों को दोबारा पढ़ते हैं अपन। क्या कहा? ये तो गूंजनी चाहिए, मतलब जिस धंधे में उलझे हैं उसे करते करते ये पंक्तियां गूंजनी चाहिए। ओहो, मैं कहाँ उलझ गया, देखो मैंने इस बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा लिया तो मेरे को समय कम मिलने लग गया, ये क्या हो गया, मेरे को योगेंदु देव याद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बैठा हुआ और सामने बैठे हुए योगेंदु देव ये मुझे उपदेश दे रहे हैं कि अरे मूर्ख, कहाँ उलझ रहा है तू, ये उलझने के लिए नहीं है, तू जितना उलझ रहा है फंस रहा है मकड़ी के जाल में। जिस तरह से खुद ही जाल बुन रहा है और खुद ही फंसता जा रहा है उसमें। क्या करेगा बिजनेस बढ़ा करके, क्या जरूरत है तुझे? नहीं होना चाहिए, नहीं करेगा क्या ये तो बता। कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक ही काम करो, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। आपको जरूरत नहीं है 2 पैसे ज्यादा कमाने की। आज यदि हमारा सारा बिजनेस, व्यापार, रोजगार, इनकम के सोर्स सारे के सारे बंद हो जाएं तो हमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों टाइम रोटियों की व्यवस्था हमारे पास में है। गुरुदेव तो कहते हैं यार तेरे को शाम की रोटी की व्यवस्था है, छोड़ छाड़ करके लगना है इसमें, कल का विकल्प मत कर, कल के बारे में विकल्प मत करना। श्रीमद जी भी इसी तरह की बातें कहते हैं। माने यदि तेरे पास में आज शाम के भोजन की व्यवस्था है तो कल की परवाह मत करना, क्योंकि कल किसने देखा। तेरे पास में आजीविका की व्यवस्था है, धन तेरे पास में है, संपत्ति तेरे पास में है, अच्छी प्रॉपर्टी तेरे पास में है, और उसके बावजूद भी तू 4-6 घंटे का समय स्वाध्याय के लिए नहीं निकालता है, तो मनुष्य जीवन कहां जा रहा है? छोड़ करके चले जाएगा, जीवन हो जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा। टाइम नहीं है हमारे पास में, फुर्सत नहीं है हमारे पास में, समय नहीं मिलता है हमारे को। 1 घंटा 24 घंटे में से स्वाध्याय कर लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। इससे बात करो ना, यहाँ अमेरिका में लोगों से बात करो तो बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं जो करते ही नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं बस संडे की संडे करते हैं, बढ़िया वीकली नहीं है हमारा, तो हर संडे चलता है हमारा। फिर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो डेली करते हैं। अब डेली करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो गया ना। अब ये तो कि डेली करते हैं का मतलब तो बतलाओ आप थोड़ा सा, कि 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल लेते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा निकालता है, 23 घंटा विषय कषाय में बीतता है। सारा समय हमारा देह के लिए जा रहा है, धंधे पड़ा। ये इस शरीर को निलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, संभाल करना, ये धंधा नहीं है हमारा। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, ये कौन सा धंधा है? ये इस चक्कर में उलझा हुआ है, ये निशान हो गया है यहाँ। अरे ये स्वाता नहीं है मेरे को, फिर ये आईने के सामने खड़ा होकर क्या मूर्खपंथी में लगा हुआ है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दिन रात लगा हुआ है इन चीजों में, उलझा हुआ है इस देह के चक्कर में। और पहले ही कह दिया है ये देह तो जर्जरित है, नरक के समान है। तूने देखी नहीं है अभी ये देह की झुर्रियों की दशा, और देखना 2 साल बाद में क्या होने वाला है इसका हाल। लक्षण तो दिखने लगे हैं, बाल उड़ने लगे हैं, बाल सफेद होने लगे हैं, ये लक्षण तो दिख रहे हैं
इन लक्षणों को देख करके वैराग्य हो जाता था। उठा करके देखो प्रथमानुयोग, सारे के सारे बाल सफेद हो गए, उसके बावजूद इसको सुहाता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है इसको, क्या करें, जड़वत हो गया है। चलो पढ़ें लाइनें वापस, क्या है? धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता। आज तक क्यों नहीं हुआ निर्वाण? आज तक क्यों नहीं हुई मुक्ति? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं, 608 जीव। आप सोचो तो सही, कम नहीं है। हाँ, अनंत जीवों की तुलना में देखोगे तो बहुत कम है, अनंत जीवों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन हर साल 1200 लोग यहां से मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं। 1208, 1216, 6 महीने में 608, तो एक साल में 1216 जीव, 1200 मोटा मोटा मान करके चलो, तो 40 साल में कितने हो गए अनूप भाई? 48,000। इतने लोग अपने जन्म के बाद। अब बोलो, अब फिगर कम लगता है आपको? 608 तो कम लग रहा था। 608 जीव तो जाते हैं। अरे लेकिन 6 महीने में कितने 6 महीने निकल गए? अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं एक 6 महीना, इतने 6 महीने निकल गए। एक 6 महीने के लिए तो सब निवृत्ति लेकर के इस आत्मा का ध्यान करने का प्रयास तो कर, इस आत्मा का अनुभव करने का प्रयास कर। ये आत्मा का अनुभव कैसे नहीं होगा? अवश्य होगा। ये सत्य महाव्रत के धनी जीव कह रहे हैं। 48,000 आपके जीवन में, रतन भाई आपके जीवन में कितने निकल गए? कितने जीव चले गए मोक्ष? और ज्यादा। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद में 3 केवली हुए और कुछ एक अनानुबद्ध केवली हुए होंगे। अंतिम केवली श्रीधर केवली थे। उसके बाद तो कोई मोक्ष। अरे 2500 वर्षों में कितने जीव मोक्ष चले गए? हमारी लाइफ टाइम में कितने जीव मोक्ष चले गए? हमारा नंबर कहाँ है? नंबर नहीं आ रहा है हमारा, अभी भी नंबर नहीं आ रहा है। 6 महीने और निकल गए, नंबर नहीं आ रहा है। कि मुक्ति की छोड़ो, अरे मुक्ति का टिकट मिलने का नंबर नहीं आ रहा है। इसको इस लाइन का तो विकल्प आता है, हमें ये विकल्प तो आता है कि ग्रीन कार्ड के अंदर लाइन बहुत लंबी है। आपकी नहीं कह रहा हूं, सभी की कह रहा हूं मैं। हमें ये विकल्प तो आता है कि वीजा के लिए बहुत लंबी लाइन है। हमें तो ये टिकट, ये तो विकल्प आता है हमारे को कि यार जल्दी चलो, लाइन लग जाती है। हमें ये विकल्प तो आता है भोजन के लिए बहुत लंबी लाइन लग गई। ये विकल्प नहीं आ रहा है कि इस कितनी लंबी लाइन के अंदर हमारे को टिकट नहीं मिल रहा है, अभी इस लाइन भी नहीं खड़े हुए हैं अभी हम। माने यदि आचार्यों की दृष्टि से कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं मोक्ष मार्ग की लाइन में नहीं है अभी हम लोग। मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात है, लाइन में नहीं खड़े हुए हैं। कौन लोग लाइन में खड़े हुए हैं? अभी कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं जो लाइन में खड़े हैं। असंख्यात नारकी जीव हमसे पहले लाइन में है। हम क्या बराबरी करेंगे उनकी? पहले नरक में असंख्यात नारकी जीव, दूसरे नरक में असंख्यात नारकी जीव, तीसरे चौथे सब नरकों में असंख्यात जीव हैं। बोलो, नरक गति में असंख्यात देव गति के जीव हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में ही नहीं, अभी सुनो, मैं यदि आपसे बात करूं, सम्यक दृष्टि नहीं, असंख्यात जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधे हुए लाइन में लगे हैं तीर्थंकर बनने के लिए। क्या पाराम जी? तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध चुकी है, सम्यक्त्व ही नहीं। जिन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध लिया है, और तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाले जीव तीसरे भाव से मोक्ष जाएंगे, क्या अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। वो लाइन में लगे हुए कितने जीव हैं? असंख्यात। अब हमारा नंबर कहाँ है? असंख्यात जीव, चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती त्रियंश गति के असंख्यात जीव स्वयंभू रावण समुद्र में। अब हमारा नंबर कहाँ है? बोलो, जो ऑलरेडी तीर्थंकर कर्म प्रकृति जिनके बन रही है, उनका तीर्थंकर बनने में नंबर है। जो जीव सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, हमसे तो पहले ही है ना उनका नंबर, तो हमारा नंबर कहाँ है? कि अभी तो नंबर चल रहा है टिकट लेने के लिए, तो टिकट लेने के लिए नंबर कितना पीछे है क्या पता है? आपके ऊपर है।
ये जो टिकट मिलता है ना सम्यक दर्शन का, ये टिकट ऐसे लाइन लगा करके नहीं मिलता कि हम कौन से नंबर पर खड़े हैं। ये टिकट ऐसे मिलता है कि ऐसे कॉइन उछालते हैं, जिसका नाम खुल जाता है वो अपना कब कब आ जाए नंबर, अरे पुरुषार्थ के दम पर होता है। पुरुषार्थ करो, माथे पर से जूं नहीं रेंगती है, हमारे को विकल्प नहीं आता है इस तरह का कि यार अनंतानंत जीवों में जब कभी इन झाड़ पत्तों को देखते हैं ना, हम वो देवगति में चले गए, कल लाइन बोली थी जैसे मर के फिर भये पेड़ पतियां, नवानी जनवाणी की बतियां, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के फिर भये पेड़ पत्तियां। इनमें अनंत काल बिताया है, इस घास के तिनकों में अनंत काल बीता है हमारा। निकलो जरा, कितनी ग्रीनरी है हमारे को। निदान मत कर लेना, निदान बंद, ये निदान बंद अलग चीज है, निदान अलग चीज है। निदान नाम का क्या जो है ना, ये अपने शल्य, वो अलग चीज है। ये तो निदान बंद हो गया ऐसा। एक है निदान नाम का शल्य, शल्य अलग चीज होती है। निदान शल्य और निदान बंद, इनमें फर्क है। शल्य में क्या होता है, शल्य माने जो चुभे उसका नाम है शल्य, जो चैन नहीं लेने देवे उसका नाम है शल्य। जिस चीज के बारे में आपको बार बार सोते उठते बैठते विकल्प आता वो है शल्य। किसके बारे में, कि किसी विषय के बारे में, किसी पद के बारे में, किसी भाव के बारे में आपको बार बार में वही जो चुभता है, जो समझ लो आप जिस चीज को, जिस पद को प्राप्त करने के लिए नशा है ना, जैसे ट्रंप को नशा था प्रेसिडेंट बनने का, मेरे को तो ये किसे कहते हैं निदान, वो शल्य है, वो चुभ रहा है। हमारे दिमाग में भी समझ लो आप किसी विषय का सेवन करने का यदि तीव्र विकल्प है, वो शल्य है। उसने ये जो था ना सेठ जो मर करके मेंढक बन गया, क्या उसने निदान बंद नहीं, निदान नाम की शल्य थी। पानी पानी पानी, ये शल्य है, ये पानी चाहिए, वो चुभ रहा है, वो पीड़ा उत्पन्न कर रहा है उसको, इसलिए पानी में चला गया। वो कोई निदान बंद नहीं है। निदान बंद में तो जैसे निदान बंद के कितने एग्जाम्पल दिए थे कि इसने इच्छा की इसने ऐसा चीज मिल जाए और वो मिल गया, उसका नाम है निदान बंद। तो उसने मेंढक बनने के संबंध में उसने निदान नहीं किया था। किसी वस्तु की प्राप्ति के संदर्भ में जो तीव्र विकल्प होते हैं वो शल्य है। मुझे यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, अब आपके दिन रात बस एक ही धुन सवार है आपके माथे पर, यह है शल्य। निदान है, निदान नामक शल्य है। निदान किसे कहते हैं, निदान की परिभाषा यदि शास्त्रों में पढ़ेंगे तो मिलेगी, आगामी भोगों की इच्छा का नाम, वांछा का नाम निदान है। आगामी भोगों की वांछा, ये निदान। और वो निदान शल्य बन जाती है। जब शल्य बन जाती है तो फिर वो तकलीफ दे। माया को शल्य कहा, मायाचार को शल्य क्यों कहा? माया भी शल्य, मिथ्यात्व भी शल्य, निदान भी शल्य, तीन को शल्य में क्यों लिया? क्या इसको शल्य में देने की क्या जरूरत थी? चुभती है, अत्यंत पीड़ा है। हमारे दिमाग में कितनी शल्य है हम जाने, सब अपने अपने बारे में सोचना। चलिए क्या कह रहे हैं, यहां आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर देखो। परतंत्रता मन इंद्रियों की जाए, फिर क्या पूछना, रुक जाए राग द्वेष तो उदित आत्म भावना। ये कह रहे हैं, बहुत सुंदर बातें कह दी है। शब्द थोड़े से एकदम पढ़ते समय लाइन थोड़ी कठिन लगती है हमारे को, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। परतंत्रता मन की और इंद्रियों की यदि चले जाए, जिनके परतंत्र हो रहा था ना, मुझे ये खाना है, मुझे ये भोगना है, ऐसा लगता है मैं स्वाधीन होकर के भोग रहा हूं, कि नहीं नहीं तू परतंत्र है। तुझे लग रहा है कि मैं ड्रिंक करता हूं सबके सामने खुलेआम, कौन है मुझे रोकने वाला? लोग इस तरह की बातें करते हैं। स्वतंत्र हूं मैं, कि सुन तू इस शराब के अधीन है। तुझे स्वतंत्रता दिख रही है ना? स्मोकिंग करने वाले, चेन स्मोकर्स,
तो वो कहते हैं खुले आम, मुझे किसी का डर नहीं है, अपन स्वतंत्र होकर के कि सुन तू इसका एडिक्ट हो गया है, ये परतंत्र है तू इसका। ये इंद्रियों के विषयों की, पंचेंद्रिय विषय भोगों की और मन की यदि ये परतंत्रता चले जाए कि साहब चलो आज से हम सब इन व्यापार खोटे धंधों को बंद करते हैं, हम तो बताओ, हमें बताओ फिर क्या करना है, कि फिर क्या पूछ रहा है, फिर तो काम हो गया। ये फिर क्या पूछना, शब्द क्या दिए, परतंत्रता इंद्रियों और मन की चले जाए फिर क्या पूछना, फिर तेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, फिर तो रास्ता मिल गया। ये कहते हैं साहब चलो कोई बात नहीं, आपके कहने से सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे, फिर बताओ फिर क्या करेंगे, फिर क्या करना है आगे, फिर क्या करना है, फिर तो मिल गया रास्ता, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन के बाद में क्या होता होगा, फिर पंचम गुणस्थान में क्या होता होगा, फिर छठे सातवें गुणस्थान में आप बताओ तो सही। सुन तो मार्ग तेरे को यहाँ दिखा दिया, एक बार चौथा गुणस्थान मिल गया, फिर इसके बाद में आप जरूरत नहीं है। एक बार ट्रेन में जाकर के बैठ गया, अब तो पहुंचा देगा, फ्लाइट में बैठ गया ना एक बार, बोले अब चिंता नहीं है, अब तो तू पहुंच जाएगा, अब तो जिस नगर में तुझे जाना है उस नगर में जाकर के फ्लाइट उतार देगी तुझे। तो एक बार सम्यक दर्शन ले लिया तो बोले अब तो ये तुझे मुक्ति में ले जाकर के बिठा देगा। तो फिर राग द्वेष मिटाने नहीं है, फिर सिर्फ सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है कि रुक जाए राग द्वेष, उदित आत्म भावना। कितने सरल, कुछ नहीं है इन पंक्तियों में कि जिनको घुमा फिरा करके खूब व्याख्याएं की जाएं, ये इतनी सरल है। आप बोलो और बैठ करके बस विचार करते रहो, फिर नई गाथा का विचार करो, फिर नई गाथा का विचार करो। क्या कहा, परतंत्रता किसकी, मन की परतंत्रता। मन नहीं लग रहा है, ये मन, इसको मन लगाने के लिए टीवी चाहिए, इसको मन लगाने के लिए विषय कषाय के साधन चाहिए, इसको मन लगाने के लिए दोस्त चाहिए, मित्र मंडली चाहिए, इसको मन लगाने के लिए अलग अलग तरह के गेम चाहिए, इसको मन लगाने के लिए घूमना फिरना, पिकनिक, गार्डन, मौज मस्ती के साधन, इसको मन लगाना है। तो कहा सुन, ये परतंत्र है तू, तेरा मन यदि टिक नहीं रहा है इसका मतलब परतंत्र है, घूम रहा फिर रहा है, इस मन को रोक। और यदि ये रुक जाए फिर कुछ नहीं, फिर क्या होगा, रुक जाए राग द्वेष, राग द्वेष भी रुक जाएंगे और उदित होगी आत्म भावना। स्वतंत्रता मन इंद्रियों की जाए फिर क्या पूछना, रुक जाए राग द्वेष तो हो उदित आत्म भावना। आगे वाली गाथा, जीव पुद्गल भिन्न है, अर भिन्न सब व्यवहार है, यदि तजे पुद्गल गहे आत्म सहज ही भव पार है। क्या ये वेद विज्ञान है, यही चर्चा है कि साहब आप काम क्या करते हो, ये जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये काम जुदा करना नहीं है, ये जानने की बात कह रहे हैं। जीव पुद्गल भिन्न है, भिन्न है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है और सारा व्यवहार भिन्न है। जब जीव से ये पुद्गल ही भिन्न है तो सारा व्यवहार तो अपने आप ही भिन्न हो गया ना। तो फिर क्या करना है, तजे पुद्गल और गहे आत्म। तो भेद विज्ञान में वही जैसे बार बार बतलाते हैं ना, ये जीव है, ये पुद्गल है, ऐसा नहीं, ये पुद्गल ये पर है और ये निज है, ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं। तो कह रहे हैं तजे पुद्गल और गहे आत्म, तो क्या होगा, सहज ही भव पार है। एक गाथा और पढ़ो, फिर इन तीनों गाथाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे कल, थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ेंगे। सरल सरल पंक्तियां हैं आचार्यों की मूल पंक्तियां। ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिनवर कहे संसार सागर पार वे होते नहीं। अब बोलो इसमें कोई ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा, जिसे समझाने की जरूरत हो? तो जब सब समझ में आ रही है ये पंक्तियां तो गुनगुनाते रहो ना, गाड़ी में चलते चलते यही पंक्तियां चलती रहे ना हमारे दिमाग में। अतुल भाई की गाड़ी में चलते रहती गाथा है क्या,
वही गाथाएं चलती रहती है, मजा आता रहता है। आचार्य कुंद स्वामी हमारे साथ हैं, आपको पता है ड्राइविंग करते समय कौन कौन साथ है कि साहब किसके साथ आप जा रहे हो? नहीं अकेले ही हैं, कोई नहीं था। क्या बात कर रहे हो आप, ये वीतरागी संत आपके साथ में चल रहे हैं। पूरे रास्ते पूरे सफर में कौन साथ में है? ये संत हमारे साथ में, ये योगेंद्र देव हमारे साथ में। चलो इन तीनों गाथाओं को जो अभी हमने बोली है, समय तो हो गया है लेकिन एक बार पुनः बोल लेते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे। परतंत्रता मन इंद्रियों की जाए फिर क्या पूछना, रुक जाए राग द्वेष तो हो उदित आत्म भावना। जीव पुद्गल भिन्न है, हर भिन्न सब व्यवहार है। यदि तजे पुद्गल गहे आत्म, सहज ही भव पार है। ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिनवर गए संसार सागर पार वे होते नहीं। इससे सरल पंक्तियां नहीं हो सकती है, इससे सरल शब्द नहीं हो सकते हैं। ये शब्द लग जाएं और इन शब्दों के अनुसार हमारा जीवन, शब्द जड़ हैं लेकिन चेतन की अनुभूति कराने के लिए प्रेरित करते हैं। हम इन शब्दों के पीछे छिपे हुए भावों को अंगीकार करते हुए अपने में समा जाएं, अपने में लीन हो जाएं, तो शीघ्र ही भव से पार हो जाएंगे। हम सभी की ऐसी दशा हो, ऐसी मंगल भावना से बात।